हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है बहू के पिता का अपमान करने वाली सास की बहू ने कैसे लगाई अकल ठिकाने। बस सासू माँ, बहुत कर लिया आपने मेरे पापा का अपमान। खबरदार, अगर अब आपने मेरे पापा के बारे में अब एक शब्द और भी कहा तो। मेरे पापा मेरा गुरूर हैं और कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है, लेकिन आज मेरी बारी आई है अपने पापा के प्रति बेटी होने का फर्ज निभाने का। बहू, अगर तुम आज जहाँ से चली गई तो लोग क्या कहेंगे, सोचा है कभी तुमने? वाह सासू माँ वाह, अलका ताली बजाती हुई बोली। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें समाज में एक सोशल पर्सनैलिटी बनकर कहती हैं, लेकिन आज आपका ये दोहरा मखौटा भी मेरे सामने आ गया। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज मेरे पापा को मेरी सख्त ज़रूरत है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के इशारे पर, लेकिन अब और नहीं, और यह मेरा आखिरी फैसला है। अलका दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी सास के आगे जुबान चलाओ? रीना जी अलका पर हाथ उठाते हुए बोली, लेकिन आज अलका ने अपनी तरफ उठते हाथ को वहीं थाम दिया था। खबरदार सासू माँ, ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत महंगा पड़ सकता है। आपको यह थप्पड़ संभाल के रखिए इन कोमल हाथों को, क्योंकि आज के बाद आपको इनकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी इस घर को संभालने के लिए। बहू का ऐसा रुद्र रूप देख रीना जी अपने बेटे से बोली, देख रहा है अजय, तेरी बीबी कैसे तेरी माँ से बदतमीजी से बात कर रही है और तू चुपचाप खड़ा देख रहा है। इतने में अजय कुछ बोल पाता, अलका ने उसे हाथ का इशारा करके वहीं रोक दिया। अलका का यह रूप देखकर अजय भी चुपचाप वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। मुझको इस समय बेटी का फर्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, समझे आप दोनों? कहकर अलका ने अपना बैग उठाया और चल पड़ी अपने पापा के घर। अलका की आंखों से अपने पापा की हालत सोच सोचकर आंसू बहने लगे थे। उसे वह दिन याद आ रहा था जब उसने अजय से पापा को अपने साथ रखने की बात की थी। अजय, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग पापा को अपने पास ही शिफ्ट कर लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं सही कर रही हूँ ना? क्योंकि मुझसे पापा की तकलीफ देखी नहीं जा रही। अलका ने अपने पति से पूछा। अलका, कुछ ध्यान भी है कि तुम क्या कह रही हो? यह कैसे संभव है? मैं पहले से ही इस घर का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ और तुम अब अपने पापा को भी यहाँ लाकर रखने की बात कर रही हो। आजकल तुमको क्या हो गया है? पापा के लिए तो तुम बिल्कुल दीवानी हो चली जा रही हो। अजय एकदम से तमक कर बोला। अजय, इसमें इतना तमकने की क्या बात है? जैसे आपके अपनी माँ के प्रति कुछ फ़र्ज़ हैं, वैसे ही मेरे पापा के प्रति भी मेरे भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं, और मैं भी नौकरी करती हूँ। मैं अपने पापा का बोझ खुद उठा सकती हूँ। क्या मैं अपने पापा के लिए अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? अलका बाबू होकर बोली। अलका की आंखों से अपने पापा की हालत सोच सोचकर आंसू बहने लगे। अभी जब वह पापा के पास से वापस आई थी तो पापा बहुत ज़्यादा मम्मी को याद करके दुखी हो रहे थे। और सही बात, इस उम्र में पति पत्नी को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे ही समय में उसकी मम्मी ने पापा का साथ छोड़ दिया था। अलका बेटा, तुम्हारी मम्मी के साथ भगवान ने मुझको भी क्यों नहीं उठा लिया? आखिर मैं अब किसके सहारे जिंदा रहूँगा? मेरा कितना ख्याल रखती थी वो, अब मैं क्या करूँगा? जीकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मुझको भी उठा ले। अलका का हाथ पकड़कर बिखर रहे थे उसके पापा। अजय, सोचो, अगर भगवान ने आज उनको कोई बेटा दिया होता तो शायद मम्मी के जाने के बाद यह जिम्मेदारी वह उठाता, लेकिन आज और अभी मैं ये फैसला लेती हूँ कि मैं पापा को यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। पहले तो मैं तुमसे पूछ रही थी, लेकिन अब मैं ये संकल्प ले चुकी हूँ
कि मैं बहुत जल्दी अपने पापा को लेकर आएगी। अलका दृढ़ संकल्प होकर बोली। अलका अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। वह अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली रही थी और वह भी उन दोनों का एक बेटे से भी बढ़कर ख्याल रखती थी। लेकिन जब अलका शादी करके ससुराल आ गई थी तो वह दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगे थे। अभी कोरोना वायरस में अलका की मां उसके पापा को अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई। अब तो अलका बहुत ज़्यादा अपने पापा को लेकर परेशान होने लगी। एक दिन उसने अजय से कहा कि पापा को यहीं अपने पास बुला लेते हैं, सबके बीच उनका मन भी लग जाएगा। हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे क्योंकि मेरे सिवा उनका आखिर है ही कौन। इतने में सासू माँ तमतमाते हुए बोली, बहू तुम्हारा तो सचमुच दिमाग खराब हो गया है। हमारे यहाँ बेटियों के मम्मी पापा उनके ससुराल आकर नहीं रहते, चाहे कितनी भी मजबूरी हो। और हाँ, इस बारे में तो बिल्कुल सोचना भी नहीं। तो फिर ठीक है मम्मी जी, अगर पापा को मैं यहाँ आपके इस घर में नहीं ला सकती तो मैं कोई और रास्ता निकाल लूँगी, क्योंकि वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी सामाजिक बातें करती हैं, लेकिन आज आपका ये दोहरा मुखौटा भी मेरे सामने आ गया। पर अब ये तो तय है कि मैं पापा को इस अवस्था में अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। जैसे आपको इस उम्र में अपने बेटे की सख्त ज़रूरत है, उसी तरह इस समय मेरे पापा को भी मेरी ज़रूरत है। मुझे इस समय अपने पापा को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ही संभालना होगा और मैं अपने संकल्प से अब पीछे नहीं हटूंगी। सास और अजय दोनों ही अलका का चेहरा निखारते रह गए, क्योंकि इतना तो अलका के स्वभाव से वह अब तक जान ही चुके थे कि अलका जो ठान लेती है वह करके रहती है, फिर कोई भी उसको उसके निश्चय से डिगा नहीं सकता। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ी थी अपने पापा के पास। गाड़ी के हॉर्न से अलका अपने ख्यालों से बाहर आई तो देखा पापा का घर भी आ चुका था। पापा अलका को देखकर बहुत खुश हुए और अलका ने भी दौड़कर अपने पापा को गले लगा दिया। लेकिन गाड़ी से उतरते दो बड़े बड़े बैगों को देखकर उसके पापा का दिल बैठ सा गया था। अलका ने अपने पापा को सारी बातें बताई। बेटा अलका, तुम क्यों मेरी वजह से अपने घर परिवार के लोगों से बैर ठान रही हो? मैं तो जैसे तैसे अपनी बची कुची जिंदगी किसी भी तरह से व्यतीत कर ही लूँगा। अब दिन है कितने बचे हैं मेरी ज़िंदगी के? तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता। मनोहर जी अलका का हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, पापा मेरे होते हुए आप जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी क्यों व्यतीत करेंगे? आपकी बेटी को भगवान ने इतनी हिम्मत और संबल दिया है कि वह अकेले आपकी देखभाल करने में सक्षम है और मेरे फैसले से मुझको बिल्कुल भी भ्रमित मत करिए। अलका भी अपने पापा का हाथ पकड़कर रो उठी। लेकिन अलका बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद की वजह से कहीं तुम्हारे पति पत्नी के संबंध खराब हो जाएं। मनोहर जी अभी भी उसको उसके फैसले से हटने के लिए कह रहे थे। पापा उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। वैसे तो अजय बहुत समझदार है, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा है, इस वजह से थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं। इसीलिए उन्हें मेरी सही बात भी गलत सी लगती है। आज अपनी माँ के बहकावे में आकर वह मेरा साथ देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि अजय खुद मेरे फैसले की सराहना करेंगे और मुझको विश्वास है कि वह दिन बहुत जल्द आएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और अलका बहुत तन्मयता से मनोहर जी की देखभाल में जुट गई। अलका अब अपने पापा के घर से ही नौकरी करने लगी थी और मनोहर जी की पेंशन तो आती ही थी, इसीलिए रुपए पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन रात को अलका खाना पीना खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी डोरबेल बजी। इस समय रात को कौन? और अलका दरवाज़ा खोलने के लिए उठ गई। सामने अजय और सासू माँ को देखकर एकदम से चौंक पड़ी। कौन है बेटा? अरे समदन जी, आप आइए ना। सासू माँ अलका के
पापा से हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब, हम आपको और अपनी बहू को घर ले जाने आए हैं। सासू माँ के मुंह से यह सुनकर अलका एकदम से चौंक पड़ी। क्या कहा मम्मी जी आपने? हाँ बेटा, मुझसे अब इस बुढ़ापे में घर और नहीं संभाला जाएगा। तुम्हारे आने के बाद 4 दिन भी हम घर को अच्छे से नहीं संभाल पाए। हमने तुम्हारे फैसले के बारे में अपने आप को तुम्हारी जगह रखकर सोचा तो हमको लगा कि तुम बिल्कुल सही थी। अगर मेरी बेटी होती भी अपने माँ बाप की इकलौता बेटी होती तो शायद वह भी यही कदम उठाती। और तुम्हारे आने के बाद हमको अपने फैसले पर बहुत अफसोस हुआ। अब तुम हम लोगों के प्रति अपने मन में कोई मैल मत रखना। हाँ अलका, प्लीज घर चलो। ये देखकर अलका की आंखों में आंसू आ गए और रीना जी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। पापा, लाइए, आपका सामान पैक करने में मैं आपकी मदद करता हूँ। पर बेटा, यह कैसे संभव है? बेटी के घर हमेशा के लिए रहना ऐसे अच्छा नहीं लगता। पापा, बेटी के घर नहीं रह सकते, लेकिन बेटे के घर तो रह सकते हैं ना? अजय मनोहर जी का हाथ पकड़कर बोला। हाँ भाई साहब, अजय बिल्कुल सही कह रहा है। वह जमाना बीत गया जब बाप बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता था। पर बहन जी पर वर कुछ नहीं, आप हमारे साथ चल रहे हैं और इससे आगे मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। अलका और अजय ने अपने पापा का ज़रूरी सम्मान लिया और उन्हें अपने घर ले आए। मनोहर जी को भी बेटी के यहाँ आकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब उन्हें यह अकेलापन काटने को नहीं दौड़ रहा था। अजय और अलका भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या अलका ने ये फैसला लेकर सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।